तो कुछ इस अंदाज में भारत को सलाम कर रहा है पूरा इजराइल। 15 अगस्त इंडिया का योम आज़ादी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी है? 77 साल हो गए ऐसा मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। I'm just happy to be friends with this great nation and I hope we could have great friends like this all over the world. इंडिया की इकोनॉमी हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है, इसीलिए दुनिया मजबूर है कि इंडिया की तारीफ करे बगैर वो रह ही नहीं सकते। इससे ये देखिए, मैं तो आपको इसके ऊपर एक दीनी ही जवाब दूंगा इसके ऊपर। जी। कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो गैर मुस्लिम होगा ना उसके लिए दुनिया में ही सब कुछ होगा, और जो मुसलमान होगा ना उसके लिए आखिरत में सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरत में बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। मजाक उड़ाते हैं हमारा कि हम आजाद कहाँ पे हैं। देखिए, मायूसी जब हम अपने पिछले 10 सालों की तारीख को देखते हैं तो मायूसी तो होती है कि पाकिस्तान अपना मिसाइल्स वगैरह जो है वो ईरान को देगा ताकि ईरान इसराइल पे कर सके। सबसे पहले तो बताएं ईरान कब करेगा भी या नहीं, कर सकता भी है या नहीं। बहुत सारी चीजें, उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। ध्यान दे रहा दोस्त इजराइल, ये तस्वीरें देखी ना आपने, ये तस्वीरें सामने आ रही इजराइल की एम्बेसी से, जहां इजराइल भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है, जहां से इजराइल पूरे भारत को बधाई दे रहा। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो भारत के स्वतंत्रता दिवस पे 165 से ज़्यादा देश ने भारत को स्वतंत्रता दिवस ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे विश किया और ऐतिहासिक स्मारकों पे भारत का तिरंगा लहरा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश भी होते हैं जो भारत के बहुत करीब है, उनमें से एक है इजराइल। दोस्तों इजराइल के गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लेवल पे एम्बेसी में तो भारत का तिरंगा लहराया ही गया, इसी के साथ साथ जो इजराइल के लोग हैं उन्होंने भी बहुत यूनिक तरीके से भारत को 15 अगस्त विश किया। कल के दिन तो आप लोग बिजी होंगे, ठीक है, 15 अगस्त सेलिब्रेट करने में, तो शायद इतनी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन आज जब मैं सुबह से सोशल मीडिया खोल रहा हूँ, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे हर जगह ऐसी न ऐसी वीडियोस वायरल है जिसमें इजराइल के लोग गवर्नमेंट एम्बेसडर इन सब ने तो विश किया ही, वहाँ के लोकल्स भी विश कर रहे हैं, और ऐसी हजारों वीडियोस वायरल है। तो आप समझ सकते हैं भारत और इजराइल का जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है। और दोस्तों सच पूछे तो भारत का अगर कोई पक्का दोस्त है तो रूस और इजराइल, क्योंकि मुश्किल के समय में सिर्फ यही देश हैं जो हमेशा भारत का साथ देते हैं। और तो अब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो कई दोस्त बन गए, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, वरना इजराइल और रूस के अलावा भारत का सच्चा दोस्त कोई नहीं। एक ऐसा मुल्क जहां पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कॉलोनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूवर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त योम आज़ादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया, या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या आवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आज़ादी का दिन तस्वुर करती है, या फिर 1947 से पहले वाली जिंदगी ज़्यादा बेहतर थी? लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, सही बात ठीक है। हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है, और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, बिलिंग्स करनी है बाइक पे, और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया, उनके सीईओ हैं गूगल
सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, और डॉब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो उन अगर को प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो। तो इसलिए वो बिज़नेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, वो उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। बिल्कुल, इसलिए अब हम पैसा लगाएं, देखिए आप जिधर भी पैसा लगाएं, पैसे की गेम है, जिधर पैसा लगाएंगे वो आपकी बात करेंगे। कोई बंदा छोटे लेवल से बात कर लें आप, छोटे लेवल से अगर हम एक कांस्टेबल है पुलिस वाला, हम उसको पैसे देंगे तो उसके लाइक जो काम होगा मैं कर देगा, अगर नहीं तो वो कहेगा भाई मैं कर ही नहीं सकता, मैं कांस्टेबल मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिए ना पैसे की गेम है, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इस वजह से हम पैसा नहीं दे सकते, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इस वजह से हमारा जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा। और ऊपर से आप मुसलमान हैं, सबके सामने अंदर की बातें खोल ये बात नहीं, ये बात सही है कि इकोनॉमी की बेसिकली पावर होती है। जो मुल्क जितना ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके सीईओ पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो मना रहे हैं। मिस हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन बस मसला ये है कि हमारी जो अवाम है ना, वो सामने कैमरे के, हमारी जो अवाम है ना वो इस हद तक करप्शन में मुलविस है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही हो गया। बात ऐसी नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है या हमारे मुल्क में वो कैपेसिटी नहीं है, बस बात ये मुल्क तो गरीब है। 8 से 7 बिलियन डॉलर कौमी खजाना, 25 करोड़ आवाम का, जिसमें भी से 3-4 बिलियन तो यूएई के, सऊदी अरब के और चाइना का पड़ा हुआ है। उल्टा जो चाइना को वापस करना है वो 6 बिलियन डॉलर है। मुल्क गरीब ही है ना, मुल्क अमीर होता तो यहाँ पे स्टूडेंटों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर अमीर मुल्क होता तो लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ पे रोजगार। 10 करोड़ स्टूडेंट जो है बेरोजगार है, डिग्री होल्डर। इस साल 3 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर चलेंगे, जिसमें MBS डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर चले गए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के लिए काम करें, तो यही है ना, मुल्क गरीब है ना भाई, कह रहे हैं कि मुल्क गरीब है। अगर हमारे हमने पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान पूरी ने वेट किया कि यार कोई बाहर के मुल्कों से, कोई बाहर की दुनिया कोई हमें मुबारकबाद देगी। अरब ममालिक जिनके साथ हम कहते हैं कि हमारा ब्रदर मुल्क है और भाइयों वाला रिश्ता उनके साथ, सर उन्होंने अब मुबारकबाद हमें नहीं दी। दुनिया से किसी मुल्क से भी मुबारकबाद। 15 अगस्त है और आप टीवी के अंदर अपने देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, अच्छा मिडिल ईस्ट जितना भी है सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहा है। इसके अलावा USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा अरब ममालिक जितने भी हैं सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम तो कहते थे कि मुसलमानों का रिश्ता आपस में एक जिस्म के मानिंद है, तो हमें पीछे करके इंडिया को आगे क्यों? पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत है, और अगर जो वो हमारे को मुबारकबाद नहीं देते हैं तो इससे हमारे को मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हमारे लोगों को पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये इस बारे में क्या कहना है? तो कहना है कि ये तो इंडिया का साथ देते हैं लोग, क्योंकि इंडिया जो है वो इनकी चापलूसी करता है और ये उससे खुश रहते हैं। और पाकिस्तान अरब ममालिक सारे चापलूसी पूरी दुनिया की चापलूसी करता है इंडिया। इंडिया हर बंदे की, हर मुल्क की चापलूसी करता है। तो कैसे सर, थोड़ा सा मिसाल देके समझाइएगा, मैं जरा थोड़ा कम समझता हूँ चीज़ों। अच्छा, कम समझते हैं। जी जी जी। इंडिया देख लें कि अभी ये पिछले दिनों जब यहाँ से इंडिया से सऊदी अरेबिया में गए गैर मुस्लिम लोग, और इन्होंने उनको बाकायदा खाने काबे का विजिट करवाया है जी। ये किस वजह से करवाया है? इनसे पूछा जाए ये कौन करवाया, क्यों करवाया? ये इनके अंदर तो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक तो गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अब से नहीं, उस वक्त से ये अहद है कि गैर मुस्लिम खाने काबे की हदूद में नहीं आ सकता। अब आप दुबई में देख लें, और ये जितने अरब कंट्री हैं जहाँ पे देख लें, सारे हिंदू, बेशुमार हिंदू काम करते हैं। सैलाब भी आया था, और बेशुमार देखें अभी इन्होंने ये भगवान का वो वहाँ पर बनाया है, अपना क्या नाम है, मंदिर बनाया है, और अलग-अलग मजूसियों का भी बनाया और यहूदियों का भी बनाया। तो देखें क्या हुआ था अरबिया के साथ, और इंशाल्लाह ताला ये एक दूर टाइम नहीं है, ये अरबियों का भी पासा पलटेगा इंशाल्लाह ताला। सर दीन से फिर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसका इम्तिहान जरूर। इंडिया की कारकर्दगी को या दुनिया के साथ उसके जो मामलात हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है, इसीलिए दुनिया मजबूर है कि इंडिया की तारीफ करे बगैर वो रह ही नहीं सकते? इससे ये देखिए, मैं तो आपको इसके ऊपर एक दीनी ही जवाब दूंगा। जी 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 जी। अल्लाह ताला ने फरमाया जो गैर मुस्लिम होगा ना उसके लिए दुनिया में ही सब कुछ होगा, और जो मुसलमान होगा ना उसके लिए आखिरत में सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरत में बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। सर अरब ममालिक देखेंगे आप तो वो भी तो मुसलमान ही है, हम क्यों इस कशमकश का शिकार हैं कि हम तो कहते हैं कि सब कुछ आखिरत में मिलेगा, लेकिन वो तो जहाँ से दीन स्टार्ट हुआ वो उनको दुनिया अप्रिशिएट करती है, दुनिया बताती है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं।
हेट इकोनॉमी उनके दिमाग में नहीं है, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम यहाँ पर नफरतें भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई अब हमारी मस्जिद तो इंडिया में बननी चाहिए या अमेरिका में बननी चाहिए, लेकिन उनका चर्च या मंदिर हम पाकिस्तान में बनने नहीं देंगे या सऊदी